कि जिसको नरेंद्र मोदी भी नहीं मिटा पा रहे हैं कि उपेंद्र जी को तो भाजपा ने फंसा दिया। पवन सिंह राष्ट्रीय जनता दल का कभी कार्यकर्ता नहीं रहा है। कुछ नहीं, आज बारून के धरती पे आप लोगों का पहले तो स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष, युवा के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष डॉक्टर चंदन सिंह, सबको हम लोग एकत्रित होकर सभी कार्यकर्ता, खास करके पंचायत के जितने पंचायत अध्यक्ष हैं, प्लस जो प्रोमिनेंट हम लोगों के आरजेडी के वर्कर्स हैं, हम लोगों ने उनको बुला के हम लोगों ने मीटिंग किया कि किस तरीके से 1 तारीख को जो मत होना है, और यहाँ से जो राजा राम जी जो हम लोगों के महागठबंधन के कैंडिडेट है, जो माले के कैंडिडेट, उनको किस तरीके से हम लोग जिताएं और ज़्यादा मार्जिन से जिताएं। जीत तो सुनिश्चित है। आप लोग किस मुद्दे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्या क्या आपके क्षेत्र में कमियां हैं, जिसको लेकर के आप लोगों को ये चीज़ को दूर करेंगे? देखिए, हम लोग भाजपा के खिलाफ में चुनाव लड़, यहाँ मुद्दा एक नहीं है, अनेक। पूरे स्टेट के अंदर में, खास करके हम लोग तो स्टेट के राजनीति में, बिहार के अंदर में, पूरे स्टेट के अंदर में जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, जो भाजपा एक हैवॉक क्रिएट की हुई थी। लास्ट टाइम 40 में से 39 सीट ये लोग जीत गए थे, पब्लिक को डायलेमा में डाल के, और जिस उम्मीद के मुताबिक ये लोग उतरे नहीं। हम लोग खास करके राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन मात्र 17 महीने, ओनली 17 मंथ्स, 17 महीने में हम लोगों ने एक ऐसा लकीर खींच दिया कि जिसको नरेंद्र मोदी भी नहीं मिटा पा रहे हैं। और इसकी बेचैनी ये है कि आप देख रहे होंगे कि मोदी जी जब आ रहे हैं तो कभी रोड शो करने लग रहे हैं, कभी स्टेज शो हो रहा है, और हम लोगों के एकमात्र नेता तेजस्वी जी और एक हेलीकॉप्टर, और उनके अनेक हेलीकॉप्टर पे सब पे हम लोग भारी पड़ रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप काम किए रहिएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि मोदी जी कुछ सिखाए या नहीं सिखाए, राजनीति में एक नया चीज़ उन्होंने सिखाया है कि विजनरी झूठ बोलना। ऐसा झूठ बोलो कि जिसको पब्लिक को समझते समझते कम से कम वो टर्म निकल जाए। और अब पब्लिक समझ चुकी है कि इनसे बड़ा झूठेरा कोई नहीं है, और अगर कहीं फंस जाते हैं तो कह देते हैं कि ये तो मेरा जुमला था। लेकिन हम लोग जुमले पे नहीं, हम लोग काम करने पे यकीन रखते हैं। तेजस्वी जी ने युवा होने के नाते मेरे ही विधानसभा में, इसी बारून के धरती पे, उन्होंने कहा था कि मैं 10 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा, नौजवानों को रोज़गार दूंगा, और डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख दिया। कमिटमेंट 50% उन्होंने पूरा किया। अब हम लोग ये 24-25 सब हम लोग लड़ाई जीतेंगे, और जीत के जो भी कमिटमेंट है, हम तो देखते हैं कि जो भी घोषणा पत्र होती है वो रद्दी की टोकरी में चली जाती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में यही एक नेता है, तेजस्वी जी हैं, अपने घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब नीतीश जी से इम्प्लीमेंट करा दिए तो अगर अपना सरकार बन जाता है महागठबंधन का, तो हम लोग को नहीं लगता है कि कहीं भी दिक्कत आगे आने वाला है। सर, उपेंद्र कुशवाहा पीसी में बोले हैं कि आरजेडी का एक झंडा है कि निर्दलीय से पवन सिंह को लाया गया। ये बात तो हम उपेंद्र जी पे भी बोल सकते हैं कि उपेंद्र जी को तो भाजपा ने फंसा दिया। पवन सिंह राष्ट्रीय जनता दल का कभी कार्यकर्ता नहीं रहा है, वो तो भाजपा का कार्यकर्ता रहा है। ये तो उपेंद्र जी को भाजपा के लोगों से पूछना चाहिए कि पवन सिंह यहाँ कैसे आ गए। राजा राम सिंह का लड़ाई किन से? निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह? राजा राम जी का किसी से लड़ाई नहीं है, ये समझ लीजिए कि राजा राम जी का किसी से लड़ाई नहीं है। यहाँ स्थानीय का बात, जब से काराकाट बना है, जब से ये कारा संसदीय क्षेत्र बना है, तक कभी भी यहाँ चयन आते हैं।
प्रथम बार है स्थानीय सांसद का चुनाव महागण से लड़ रहे हैं, हरदम रहे घर का भी